चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको संभल लेकर चलते हैं। संभल के चंद्रेश्वर मंदिर को लेकर हमने पड़ताल की है। जिस जगह पर मंदिर है वहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे। मंदिर किस हाल में है इसकी जानकारी हमने ली है। मंदिर का स्कंद पुराण में जिक्र आता है। मंदिर के पास ही चंद्रयान गांव है। गांव में मुसलमानों का वर्चस्व है। गांव में प्रधान भी गैर हिंदू है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर सतयुग का है, लेकिन अब मंदिर की जमीन पर कब्जा हो चुका है। 2016 में मंदिर से जुड़े निर्माण को रोका गया था। रोका ही नहीं गया बल्कि हमला कर इसे तोड़ भी दिया गया। आज भी वो निर्माण नहीं रुका। जिन लोगों ने हमले की शिकायत की, उल्टा उन पर केस दर्ज कर दिया गया। चंद्रेश्वर मंदिर और शाही जामा मस्जिद में समानता का दावा किया जा रहा है। मंदिर के अंदर हर कोने में कमल दल बने हैं। मंदिर के गुंबद की चेन ठीक वैसी ही है जैसी शाही जामा मस्जिद में है। तो समानता, और ये तस्वीरें देखिए जो कमल दल आपको दिख रहे हैं, इसी तरीके से जो जानकारी है, जो दावा है कि शाही जामा मस्जिद में भी इसी तरीके के कमल दल बने हुए हैं, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वो शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। लेकिन ये तस्वीर देखिए चंद्रेश्वर मंदिर की। इसका निर्माण जब पहले एक बार फिर से शुरू हुआ था तब भी इससे ऑब्जेक्ट किया गया था। आप देखेंगे तो नीचे यहां सामने में देखिए, सबसे पहले यहां पे जो नंदी बाबा हैं ये आपको नजर आएंगे। यहां देखिए आप, नंदी बाबा जो हैं वो आपको भगवान शिव के तरफ जो मुंह है वो करते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर जो घंटा है वो आपको टंगा हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो यहां पर विराजमान नजर आएगा। और यहां देखिए भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कार्तिकेय जो हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे। इसके साथ अगर आप पीछे इसके देखेंगे तो देखिए यहां पर जो घंटी है वो आपको नजर आएगा। और इसके अलावा अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे हनुमान जी विराजमान है। महाबली हनुमान आपको बिल्कुल नजर आएंगे। आपने देखा था खग्गूसराय में जो 46 वर्ष बाद महादेव का मंदिर मिला था, कार्तिकेय महादेव मंदिर, वहां भी बिल्कुल इसी तरीके से भगवान शिव विराजमान थे, शिवलिंग विराजमान थी। और उसके बाद उसके ठीक पीछे हनुमान जी की मूर्ति थी। यहां भी अगर आप देखेंगे तो यहां महादेव विराजमान है, नीचे शिवलिंग है और इसके ठीक पीछे हनुमान जी की मूर्ति है। कहते हैं कि सतयुग के जमाने से इस मंदिर का इतिहास रहा है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर को लेकर कई सारी कहानी कही जाती है। कहते हैं 12वीं शताब्दी में जब यहां पर पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ करता था, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहां मूर्तियां पहले से थी, लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ था। ऐसा लोग बताते हैं कि यहां पर उनकी बेटी बेला आया करती थी और यहां पर झूला झूलती थी। अगर इस मंदिर के स्थापत्य की आप बात करेंगे, इस मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो लोग ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का स्थापत्य, इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको खग्गूसराय के मंदिर से मिलता जुलता मिलेगा। इसके अलावा इस मंदिर का स्थापत्य लोग ऐसा बताते हैं कि शाही जामा मस्जिद के अंदर मौजूद जो गर्भगृह है उसके भी यहां से मिलता हुआ नजर आता है। अब उनका आधार क्या है वो समझिए। अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो इस मंदिर के बगल में आप देखिए यहां पर जो ये आप देखेंगे स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये आपको कमल का पुष्प नजर आएगा और कमलदान कहते हैं इसको। और देखिए यहां पर ये आपको बिल्कुल नजर आएगा कोने में। चारों कोने में अगर आप देखेंगे ये मंदिर का गर्भगृह है और मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ आप दिखाइए, एक बार चारों तरफ दिखाइए। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से कमलदान जो है वो आपको नजर आएगा। चाहे इस कोने की बात करें, चाहे इस कोने की बात करें, चाहे इस कोने की बात करें या फिर पीछे वाले कोने की बात करें, चारों तरफ के कोने में बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर, इसी तरह का कमलदान आपको नजर आएगा। इसके अलावा इधर भी दिखाइए, ये देखिए चौथा कोना है ये, और यहां भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से जो कमलदान है वो नजर आएगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अलावा ऊपर की तरफ तो जो गुंबद है, गुंबद में बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर जो ये आपको घंटा नजर आएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल झूमर जहां पे शाही जामा, ये जो है शास्त्रों में वैसे भी है, ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा स्थापित मंदिर है। और यहाँ पे चंदन वन हुआ करता था, तो उस चंदन की पूरी बगिया थी। उस बगिया में जो है, जब उनकी बेटी बेला था नाम पृथ्वीराज चौहान की, बेला यहाँ पर आती थी और आकर के वो यहाँ पर पूजा अर्चना करती थी और खेलती थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने तब इस मंदिर को स्थापित किया था। तो इसका इतिहास कहते हैं कि सतयुग के जमाने से रहा है। आपको शास्त्रों में तीनों उसमें इसका वर्णन आएगा, इसके बारे में जिक्र है। सतयुग में भी आएगा, द्वापर युग में भी आएगा और त्रेता युग में भी आएगा।
जब कलयुग की बात करते हैं तब करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसको दोबारा से उस तरीके से मंदिर को स्थापित कर वो सारा किया गया था। उनके अंटर में रहा ये, यानी उनके राज्य में ये अंटर में उनके रहा। ये 68 तीर्थ और 19 कूप ये सब उनके संरक्षण में रहे थे, ये लोगों का कहना है। तो ये 68 तीर्थों में से एक तीर्थ ये भी है? हाँ जी, हाँ जी, मुख्य तीर्थ में आता है। मुख्य तीर्थ यहाँ कार्तिक के महीने में ये 24 कोसीय परिक्रमा लगती है, जिसमें सारे क्षेत्रवासी दूर दूर के लोग आते हैं। लेकिन महीने में भी एक इतवार के दिन परिक्रमा लगती है। पहले महीने के इतवार में यहाँ परिक्रमा लगती है। हम लोग सभी उसी परिक्रमा में आए हुए हैं आज, और यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं वो हमने चर्चा में सुना। तो चंद्रेश्वर मंदिर से आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारे सहयोगी अभिषेक की, लेकिन ये मंदिर कहाँ है? चंद्रायन गांव में ये मंदिर है। चंद्रेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता क्या है? बहुत सारी बातें हम आपको बता दें। इस मंदिर को लेकर मान्यता यह है कि सतयुग का ये मंदिर है। संबल के 68 तीर्थ, जिन 68 तीर्थों की बात होती है उनमें से एक है जो आप वहां पर लोगों का बयान भी सुन रहे थे। स्कंद पुराण में इसका जिक्र है, तो आप सोचिए कि मंदिर कितना पुराना होगा। चंद्रेश्वर मंदिर बनवाया किसने? तो इसका जवाब है कि पृथ्वीराज चौहान ने निर्माण करवाया था। और इस मंदिर में शिवलिंग है, हनुमान जी विराजित हैं, हनुमान जी की भी प्रतिमा है इस मंदिर में। अब मंदिर और शाही जामा मस्जिद में समानता क्या है और क्यों शाही जामा मस्जिद को लेकर एक दावा किया गया है, वो भी आपको बताते हैं। मंदिर में यानी चंद्रेश्वर मंदिर में कमल दल है, गुंबद की चेन है एक जैसी, और ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको शाही जामा मस्जिद में भी जाकर देखने को मिलेगा। सुरंग संभल तक जाने की बातचीत हुई है। मंदिर को लेकर जो दावा है कि एक सुरंग वहां पर है और वो सुरंग संभल तक जाता है, यानी और संभल से अगर आप सुरंग में आइए तो सीधे इस मंदिर तक आएंगे। तीनों कोनों पर महादेव विराजमान है। संभल में 3 शिव मंदिर हैं और इन 3 शिव मंदिरों के नाम हैं चंद्रेश्वर, भुवनेश्वर और संभलेश्वर। विवाद क्या है? तो इसका जवाब है कि गांव में मुसलमानों का वर्चस्व है, गांव में प्रधान गैर हिंदू है। 2016 में मंदिर पर हमला हुआ था, मंदिर की जमीन पर लोगों का कब्जा है, एएसआई की धरोहर है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, लेकिन उसकी देखरेख हो नहीं रही है। ये यहां पर एक बड़ी समस्या है। संभल में कौन कौन से तीर्थ हैं? वैसे 68 तीर्थों की बातचीत हो रही है। प्राचीन कल की मंदिर है, 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं, और इन्हीं मान्यता के इर्द गिर्द जो है वहां पर 24 कोसी परिक्रमा की शुरुआत भी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर 1978 के दंगों की गवाही हुई। 1978 के दंगे जिसमें बड़े पैमाने पर हिंदू मारे गए थे, जिसका जिक्र हाल फिलहाल में हुआ भी है। 97 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने दंगों का दर्द सुना है। अपने ही जानकारों ने हमारी दुकानें जला दी, हाथ पैर काटकर मौत के घाट उतार दिया, लाशों को भी आग लगा दी गई। इतनी बेरहमी उस समय थी। और 1947 के बाद से अभी तक संभल में डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई है। 200 से ज्यादा हिंदू वहां पर मारे गए हैं, ये बार बार कहा गया है, दावे के साथ कहा गया। सुनिए पहले इन बुजुर्ग ने क्या कुछ कहा। संभल के 1978 की बात जब भी लोग याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। 1978 में जो बलवा हुआ उसने कई सारी जिंदगियां ले ली, कई सारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। बाप को बेटे से अलग किया, मां को बेटे से अलग किया, कई रिश्ते तबाह कर दिए, लेकिन इसके बारे में उतनी कोई बात नहीं करता है। 97 साल के एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, ओमकार शरण जी। इनकी दुकान को जला दिया गया था, अत्याचार हुआ इनके ऊपर। 1978 का बलवा आज भी जब याद करते हैं तो डर जाते हैं, सिहर जाते हैं। ये 1978 का दर्द है जो ये रो के बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या लिखते हैं? ओमकार शरण गुप्ता। ओमकार शरण गुप्ता। आप रो रहे हैं, याद कर रहे हैं उस समय को, क्या हुआ था 78 में? कुछ कहने बेकार है, हमारे सामने जो कुछ कहने बेकार है। उधर जाते हुए तकलीफ होती है। आपकी दुकान थी? दुकान हमारी खाद की थी वहाँ पे, उसमें कैल्शियम, यूरिया, नाइट्रेट सब बेचता था हमारे यहाँ, सब खत्म कर दिया। कौन था जो आया था जलाने के लिए? ये सब हमारे पहले जानकारी थे, सब जो हमारे राजाना वास्ते जिनसे वास्ता तो जाना होता था वही लोग थे, वही जला दिए। वही जानकर उन्हें पता है किसका दुकान है क्या है, उन्हें पता है, उन्हें अपने आप ही खत्म कर दिया। वो जानकार लोगों ने जला दी दुकान? जो जानते हैं वो उन्होंने करा, जो रात दिन हमारे संपर्क में रहते थे। और चलिए अब कानपुर का रुख करते हैं। कानपुर के मुस्लिम बहुल इलाके हीरामनपुरवा में 3 मंदिर मिले हैं। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे मंदिरों की जानकारी के लिए दौरा कर रही थी, इसी दौरान उन्हें ये मंदिर मिले। मंदिरों में मूर्तियां खंडित अवस्था में पाई गई। फिलहाल मंदिरों को साफ कर दिया गया है, मूर्तियों को दोबारा लगाने के निर्देश वहां पर दिए गए हैं। तो एक बार फिर से कानपुर में मंदिर मिले हैं जहां पर मूर्तियां खंडित अवस्था में थीं। यह हीरामनपुरवा है। ये हमने 3 मंदिर देखा, शिवाला
हनुमान जी की मूर्ति है लेकिन खंडित है, दोनों मूर्तियां खंडित है। और जहाँ शिवाला, जहाँ अगल बगल सब किराएदार लोग रह रहे हैं, वहाँ का जो अर्घा है वो फाड़ कर वहाँ रख दिया गया है। बहुत दयनीय स्थिति है। अब हम तो हम तो साफ सफाई कराएंगे, साफ सफाई करा के गेट लगा देंगे और हमारा कोई उसमें साफ सफाई कराएंगे, जो ऊपर से आदेश होगा वो करें।